हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बल्लभगढ़ छात्रा हत्याकांड मामले की जांच अब 2018 से शुरू होगी। मामले को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। विज ने मामलों में SIT गठित कर मामले की 2018 से जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें विज ने SIT को लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने की बात कही है। विज ने कड़े शब्दों में कहा है कि वो हरियाणा में ये गुंडा राज नहीं चलने देंगे और ना बेटियों को सिसकने देंगे। बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड को लेकर वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को पार्टी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के समर्थन में गोहाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि आरोपी तौसीफ आफ्ताब अहमद का कजन है। खुर्शीद अहमद के परिवार से आरोपी के संबंध हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पिहोवा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में आपसी फूट है और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को मंच पर धक्के मारे गए, जो इनकी आपसी फूट को दर्शाता है। वहीं निकिता हत्याकांड पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो फरीदाबाद में हुआ वो बहुत ही दुखद घटना है, उसको लेकर SIT का गठन कर दिया गया है। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव बिचपड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार से सिर्फ भ्रष्टाचारी और अपराधी खुश हैं, जनता दहशत में है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी और प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। बुधवार को गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने कई गांवों में जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान योगेश्वर दत्त ने कहा कि बड़ौदा हलके का पिछड़ापन केवल और केवल बीजेपी सरकार ही दूर कर सकती है। पूर्व CM हुड्डा पर निशाना साधते हुए योगेश्वर दत्त ने कहा कि हुड्डा जात पात की राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन बड़ौदा हलके की जनता अब की बार जात पात पर नहीं इंसानियत पर वोट करेगी। योगेश्वर ने कहा कि बड़ौदा हलके में पिछले 3 महीने में देख लिया गया है कि जितना विकास बीजेपी ने 3 महीनों में कराया है, इतना विकास पिछले 54 सालों में भी नहीं हो पाया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इस बार कोविड-19 के मरीजों और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनाव आयोग ने देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद उन वोटरों को फायदा मिलेगा जो कि कोविड-19 के संक्रमित हैं। इसके लिए बड़ौदा हलके में कुल 544 वोटर चयनित किए गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से पहले पोस्टल बैलेट की सुविधा सरकारी कर्मचारी, सेना, पुलिस और जिनकी ड्यूटी चुनाव के दौरान लगती है, उन्हें ही ये सुविधा दी जाती थी। बड़ौदा उपचुनाव निर्वाचन अधिकारी और SDM आशीष वशिष्ठ ने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव में पोस्टल बैलेट्स को लेकर मीटिंग हुई। अंबाला में नगरपालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए, 2 साल के अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 4000 जोखिम भत्ता भी दिया जाए। कोरोना महामारी के चलते सफाई कर्मचारी के मौत होने पर 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वो 8 नवंबर को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे।
प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगाए गए पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों का क्रमिक अनशन 5 दिनों से जारी है। इस धरने में 11 किसान क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। किसान लगातार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांग पूरी नहीं की तो वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। फतेहाबाद में अपनी कई मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मचारी 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। नगर परिषद कर्मचारी संघ के आह्वान पर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पिछली बैठक के दौरान कर्मचारियों के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले समय में वो अपने संघर्ष को और तेज कर देंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान कर्मचारियों को 4,000 रुपए जोखिम भत्ता दिए जाने की बात स्वीकार हुई थी, जिसे सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए श्रम कानूनों के विरोध और 18 सूत्री मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर मात्र 4 कानून बनाए हैं। नए कानूनों में श्रमिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि श्रम संघों के सुझाव को दरकिनार कर श्रम कानूनों को निरस्त किया है। प्रदर्शनकारियों ने 2006 के बाद लगे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने, भवन निर्माण को वेतन अदायगी अधिनियम के अंतर्गत लेने, कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देने के साथ साथ बिजली और अन्य विभागों में लगे अस्थायी कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर वरीयता देने की मांग की। कोरोना संक्रमण ने झज्जर जिले के जीएसटी कलेक्शन को काफी प्रभावित किया है, कम कर दिया है। साल 2019 की बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक 446 करोड़ 49 लाख रुपए का टैक्स मिला था, लेकिन मार्च में सख्त लॉकडाउन लगने के बाद टैक्स कलेक्शन पर भी पूरा ब्रेक लग गया है। साल 2020 में जनवरी से अब तक 373 करोड़ 95 लाख ही टैक्स मिला है। साल 2019 के मुकाबले 72 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। हालांकि अब तमाम व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और टैक्स से आमदनी में भी सुधार हो गया है। पंचकुला के माता मनसा देवी गोधाम में गायों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां 80 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है और कई बीमार बताई जा रही हैं। मामला सामने आने के बाद पशु डॉक्टरों की एक टीम मनसा देवी गोधाम पहुंची और हालात का जायजा लिया। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती जांच में गायों की मौत की वजह फूड पॉइजनिंग लग रही है, लेकिन वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बहरहाल डॉक्टरों की टीम बीमार गायों का इलाज करने के साथ साथ गायों की मौत की वजह भी जानने की कोशिश में है। सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम की हालात जर्जर हो चुकी है। स्टेडियम के बनने के बाद कुछ समय तो इसकी देखरेख हुई, लेकिन उसके बाद इसे राम भरोसे ही छोड़ दिया गया। हालात यह है कि अब स्टेडियम में न तो कोई सफाई कर्मचारी है और न ही कोई विद्युत कर्मी है। स्टेडियम के अंदर बने हॉल में लगी कुर्सियों पर जमी मिट्टी और खेल परिसर में पड़ी गंदगी इस बात का सबूत है। पूरे मामले को लेकर स्टेडियम के चौकीदार ने बताया कि स्थायी तौर पर सफाई कर्मचारी नहीं है, सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी है। उधर जिला खेल अधिकारी ने बताया कि बजट की कमी है, दूसरा सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा।
फतेहाबाद में कोरोना महामारी के साथ साथ अब चिकनगुनिया और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों ने स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ा दी है। फतेहाबाद में 3 साल बाद चिकनगुनिया का पहला केस सामने आया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव खुले हुए हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू के भी 12 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मलेरिया ने भी इलाके में पैर पसारना शुरू कर दिया है। फतेहाबाद के सिविल सर्जन ने बताया कि 3 साल बाद चिकनगुनिया का पहला मामला सामने आया है और प्रशासन ने पूरी गंभीरता से बीमारी की पड़ताल शुरू कर दी है। डेंगू के 12 मरीजों का जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उधर रतिया में त्योहारों के सीजन के दौरान मिठाई में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन सख्त है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई विक्रेता के साथ अहम बैठक की। बैठक में फूड सेफ्टी अधिकारी द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मिठाई विक्रेता को मिठाइयों पर बनने की डेट और डेट ऑफ एक्सपायरी के साथ साथ रेट भी लिखना होगा। अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि अगर कोई मिठाई विक्रेता इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर जीवन पटरी पर लौट रहा है। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट के छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाकी गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा गया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नोडल अधिकारी जगदीश ने बताया कि करनाल जिले में सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 10वीं कक्षा के 16 केंद्र बने थे और 12वीं कक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं छात्रों का कहना है कि इस बार उनकी परीक्षाओं को लेकर कोई खास तैयारी नहीं है, क्योंकि स्कूल लगातार बंद थे और अध्यापकों से भी कुछ खास संपर्क नहीं हो पाया। यमुनानगर के जिलाधीश मुकुल कुमार ने दीपावली को लेकर पटाखे बेचने के मामले में आदेश जारी किए हैं। दरअसल पटाखे लगाने के लिए 8 अलग अलग जगह चिन्हित की गई है। न सभी 44 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके लिए स्टॉल लगाने वाले लोगों को 2 से 4 नवंबर तक आवेदन करना होगा। अगर एक ही जगह के लिए एक से ज्यादा आवेदन आते हैं तो उस पर सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी फैसला लेगी। जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि इसके अलावा अगर कोई किसी और जगह पर पटाखे बेचता पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा होलसेल के पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दिया गया है। उस लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। करनाल में चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिन सेक्टर 9 में चोरों ने एक घर के बाहर से होंडा सिटी कार लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद चोर सबसे पहले कार का लॉक तोड़ते हैं। उसके बाद एक चोर गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी को सीधा करता है। इस दौरान दूसरा चोर उसकी मदद करता है। चोर जब कार को सीधा करते हैं उसके बाद अपनी कार से उसे टोकन कर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। करनाल पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने करीब 45,000 की कीमत की नशीली गोलियां बरामद की है। इस दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। करनाल नारकोटिक सेल इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो पिछले कुछ समय से नशे की गोलियां बेचने का काम करता है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने गांव अरडाड़ा से नशे की गोलियां खरीदने की बात का खुलासा किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव अरडाना से 6,000 नशे की गोलियां लोमोटिल समेत आरोपी को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पानीपत में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी पत्नी का उसके ही भतीजे के साथ नाजायज रिश्ता था और इस बात की भनक जब पति को लगी तो पत्नी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
आरोपी ने बड़े ही सफाई के साथ पुलिस को गुमराह भी करने की कोशिश की, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मृतक की मौत दम घुटने के कारण हुई है तो सारा मामला सामने आ गया। पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई करते हुए जब मृतक की पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। करनाल के तरावड़ी में एक महिला ने पारिवारिक कलह के चलते अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला को पड़ोसियों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इस हालत स्थिर बन गई। जानकारी के मुताबिक महिला के घर के क्लेश से परेशान थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं जहर खाने वालों में शामिल 5 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। करनाल के महाराजा अग्रसेन चौक से कुछ दूरी पर स्थित ICAR परिसर में एक 8 महीने का भ्रूण झाड़ियों में मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। झज्जर में हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान कई यात्री घायल हो गए। हादसे के दौरान बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि बस झज्जर के बहु गांव से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को झज्जर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर करनाल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां करनाल इंद्री स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्राले ने टमाटर से भरे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हिमाचल से आए 2 किसान और टेम्पो चालक की मौत हो गई। हादसे में ट्राला चालक भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों का कहना है कि हिमाचल से टमाटर लेकर दिल्ली जा रहा टेम्पो ही रंबा के नजदीक पहुंचते ही पंचर हो गया। जब किसान और टेम्पो चालक पंचर ठीक कर रहे थे तो तेजी से आ रहे ट्राले ने टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों की मौत हो गई। सोना में मंगलवार रात एक चलती कार में आग लग गई, जिसमें कार सवार निजी अस्पताल संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फटाफट हरियाणा में बस इतना ही। नमस्कार।